हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारत की संसदीय समितियां एवं उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के बारे में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, एग्जाम दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली कब लागू हुई थी? जो भारत में जो संसदीय समिति थी वो कब लागू हुई थी जो प्रथम बार? तो 1991 ईस्वी में। भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत किसकी सिफारिश पर किया गया था? संसद के नियमन समिति की। 12 अप्रैल 1993 से संसदीय समिति प्रणाली के अंतर्गत कितनी समितियां कार्य करना शुरू किया था? तो हो जाएगा 17। संसद की कितने प्रकार की समितियां होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। एक होती है अस्थायी समिति और दूसरा होती है तदर्थ समिति। कौन सी समिति अस्थायी समिति के अंतर्गत आती है? तो प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति एवं नियमन समिति आती है, जो अस्थायी समितियां हैं। कौन सी समिति तदर्थ समिति आएगी? तो प्रवर समिति क्या है? तदर्थ समिति है। किस समिति को अस्थायी मितव्ययी समिति भी कहा जाता है? तो यह प्राक्कलन समिति है या अस्थायी समिति का पार्ट है। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। 30 सदस्यीय प्राक्कलन समिति संसद की किस सदन की समिति है? लोकसभा की। वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? तो प्राक्कलन समिति में। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होंगे? तो 22 होंगे। लोक लेखा समिति के सदस्य चुने जाते हैं तो संसद के दोनों सदनों से आते हैं। लोक लेखा समिति में लोकसभा और राज्यसभा से कितने सदस्य होंगे? तो 15 क्या है लोकसभा से और राज्यसभा से 7 सदस्य सम्मिलित होते हैं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? लोकसभा के अध्यक्ष के पास। भारत में संसदीय समितियों में से कौन सी एक विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रखवाले कुत्ते का कार्य करती है? तो लोक लेखा समिति। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? लोक लेखा समिति। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करेगी? लोक लेखा समिति हो जाएगा। किस समिति के अध्यक्ष पद पर परंपरा के अनुसार विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है? लोक लेखा समिति। किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? लोक लेखा समिति को। वह समिति कौन सा है जो भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है? लोक लेखा समिति। लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? नियमन समिति का। संसद के समितियों में के सदस्य नियुक्त किए जाते हैं लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। संयुक्त संसदीय समिति में 45 सदस्य होते हैं। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः होते हैं 30 एवं 15। कौन सी समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है? तो हो जाएगा कार्य सलाहकार समिति। 17 संसदीय समितियों में से कितनी समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं? 11। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों की कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा कितने सदस्य होंगे? तो 20 और 10। आप देख लेते हैं, भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके अंतर्गत हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट जो 1973 आया था, उसके तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। यह किस अधिनियम के अंतर्गत था? तो
भारत में जो संघीय न्यायालय की स्थापना होती है किस अधिनियम के अंतर्गत होता है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है, तो भाग 5 में। भारतीय संविधान के रक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय को जाना जाता है। मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी, तो 7 थी। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है, 30। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है, सबके पास है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है, फ्रांस। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए, 10 वर्ष या 5 वर्ष तक क्या न्यायाधीश पद पर कार्य करते रहना चाहिए। भारत के उच्चतम न्यायालय को कौन कौन से क्षेत्राधिकार है, प्रारंभिक, अपीली और परामर्शदायी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है, 65 वर्ष तक। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से किस प्रकार से हटा सकते हैं, महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युति का आदेश कौन जारी करेगा, तो राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय ने किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 की लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा, न्यायमूर्ति वी रामास्वामी की। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलेगा, 2,80,000 पहले था, अभी भी 2,80,000 है। यह मुख्य न्यायाधीश है, 2.5 लाख का मिलता है अन्य न्यायाधीश को। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह 2,50,000। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है, संचित निधि से। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तब उनके काम कौन करेगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार संसद को है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग होता है, तो हिंदी एवं अंग्रेजी। बाद में न्यायपालिका कैसी है, एक स्वतंत्र निकाय है। बाद में न्यायपालिका का स्वरूप एकीकृत है। बाद में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवादों के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है, भारत का उच्चतम न्यायालय को। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श लेता है, सर्वोच्च न्यायालय से। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। किसे न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार है, उच्चतम न्यायालय को। केंद्र और राज्यों के बीच जो विवाद होते हैं उनका समाधान भी सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है, उनका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। जनहित याचिका दायर की जा सकती है उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी कर सकता है, निषेधाज्ञा। उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है, किस अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए परमादेश जाता है, जब कोई सरकारी अधिकारी अपना कार्य ठीक से नहीं करता उस कंडीशन में क्या है, परमादेश जारी किया जाता है, रीट होती है। किस न्यायालय द्वारा लाभ का पद परिभाषित हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी, केशवानंद रहेगा, केशवानंद भारती बनाम जो मामला था उसमें। किस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जी कानिया थे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन रहे, वाई चंद्रचूड़। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश की बात करें फातिमा बीबी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कमल नारायण सिंह रहे हैं। जब भारतीय न्यायिक
पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति PN भगवती थे। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 129। संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार है वह सर्वोच्च न्यायालय को है। भारत में कुल कितने उच्चतम न्यायालय है? उच्च न्यायालय 24 है। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? अधीनस्थ न्यायालय का। बाद में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ था बम्बई, मद्रास एवं कलकत्ता में। बम्बई, मद्रास एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में होती है। बम्बई, मद्रास एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत होता है? भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। बाद किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। बाद किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? गुवाहाटी में। सिर्फ 3 ही है। किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक स्थायी एवं अस्थायी खंडपीठ है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? दिल्ली। भारत के कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्चतम न्यायालय है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1916 ईस्वी में। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? महाराष्ट्र और गोवा। दादरा एवं नगर हवेली किस उच्च न्यायालय गोवा राज्य की उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? बम्बई उच्च न्यायालय। गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? बम्बई उच्च न्यायालय। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आएगा? तो कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत। लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है? केरल न्यायालय के अंतर्गत। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में है। झारखंड का उच्च न्यायालय रांची में। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में। केरल का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में। उड़ीसा का उच्च न्यायालय कर्नाटक में है। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ है? जोधपुर। गुजरात का उच्च न्यायालय अहमदाबाद में है। 2 या अधिक राज्य या संघीय प्रदेशों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है किसके द्वारा? तो हो जाएगा संसद द्वारा कानून बनाकर। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार घटाने या बढ़ाने का अधिकार भी संसद को है। उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? अपने अधीनस्थ न्यायालय है जिसमें जिला न्यायालय हो गया उसका अधीक्षण करने का अधिकार है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? राज्यपाल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार किसको है? भारत के राष्ट्रपति को। न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र कितनी है? 62 वर्ष। न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? 2,50,000 और अन्य राज्यों को 2,25,000। अन्य जो न्यायाधीशों को 2,25,000। किसी राज्य के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वेतन भत्ते कौन सी निधि पर होगी? संबंधित राज्य के जो लोक निधि होगा उससे संबंधित होगी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति होने के लिए प्रथम महिला कौन थी? अन्ना चंडी। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम महिला लीला सेठ। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? केरल उच्च न्यायालय। अब में चलित न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट का श्रेय है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। किस विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होना चाहिए? न्यायाधीश HR खन्ना। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स।